उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। पुलिस जब सेक्टर डी बंगला नंबर 5 पर छापा मारती है तो अंदर जाकर जब देखती है तो शराब की बोतलों के अलावा उस बंगले की बैक साइड में जो नाला था उसके अंदर से एक के बाद एक बोरियां मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। उन बोरियों के अंदर नन्हे बच्चों की ना सिर्फ खोपड़ियां बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाद शामिल होते हैं। एक के बाद एक उन बोरियों का एक तरह से पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के बैग, यूनिफॉर्म और भी कई चीजें वहां से बरामद होती हैं। अब जब पुलिस और आस पड़ोस के लोग उस चीज को देखते हैं तो एक तरह से हिल कर रह जाते हैं। माओ के जो दिल होते हैं वो धड़कना बंद कर देते हैं कि आखिर कोई दरिंदा इतना हैवान कैसे हो सकता है और आखिर इन बच्चों के साथ ये सब करने वाला होगा कौन। इस तरह के और भी कई सवाल वहां पर मौजूद लोगों के जहन में आने लगते हैं। वेलकम टू आईना। और आज का जो केस है वो डिस्टर्बिंग होने के साथ इस कानूनी निजाम को उसका आईना भी दिखाएं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ये बात है 2000 की, जब सुरेंद्र कोहली अपना गांव छोड़ के कामकाज के सिलसिले में दिल्ली का रुख करता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक वीआईपी शख्स से होती है जिसका नाम मनिंदर सिंह होता है। सुरेंद्र कोहली को मनिंदर सिंह के खानसामा की नौकरी मिल जाती है। अब जो सुरेंद्र सिंह होता है वो एक काफी वीआईपी पर्सनैलिटी है। मुख्तलिफ पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पुलिस अफसर और इसके अलावा आर्मी के लोगों का भी इसके घर में आना जाना है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक अयाश किस्म का इंसान, रात गए पार्टी, शराब नोशी, इसके अलावा कॉल गर्ल्स का आना जाना और इसी तरह के दूसरे जितने भी 2 नंबर काम होते हैं ये उन सब में भी मुलविस होता है। ये नोएडा का रहने वाला था, लेकिन जो इसकी अपनी फैमिली थी वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। लेकिन इसका जो ज्यादातर वक्त होता था वो बैरून मुल्क गुजरता और पीछे से जो बंगले की देख रेख है ये सुरेंद्र कोहली की जिम्मेदारी, वो उसमें मालिक की तरह जिंदगी गुजारता। अब मनिंदर सिंह जब यहाँ आता था तो काफी अयाशी वगैरह करता था, लेकिन न जाने कब उसके अंदर एक दरिंदगी पैदा हो गई। ये दोनों मिलकर अपने करीबी गांव, अपने जो इनका जो घर था वहीं से एक करीब गांव था जिसका नाम था निठारी। अब ये वहां पर जाता था जो सुरेंद्र कोहली होता था और छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर मोस्टली उस टाइम को टारगेट करता था जिस टाइम बच्चों की छुट्टी वगैरह हुआ करती थी स्कूल से। ये इसने उनको बहलाना फुसलाना, किसी चीज का लालच देना और अपने साथ बंगले में ले। अब रात गए बच्चा जब घर नहीं पहुंचता था तो बच्चे के जो वालिदैन होते थे वो काफी परेशान होते थे और जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस भी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती थी। वो कहती थी या तो आप बच्चे की एज गलत बता रहे हैं, और अगर लड़की का कोई केस आता था तो उसमें कह दिया जाता था कि लड़की घर से बाहर। ये सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक जो है मुसलसल बच्चे गायब होना शुरू हो गए। मोस्टली जो बच्चे होते थे वो गांव के करीब वाली टंकी के पास से गायब हो जाया करते थे। अब चूंकि वो काफी गरीब लोग थे और थोड़े ओल्ड किस्म के थे तो उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत है जो बच्चों को खा रहा है या बच्चों को गायब कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बच्चे इंसानी हैवानों के हत्थे चढ़ चुके हुए। अब ये दोनों जब बच्चों को बहला फुसलाकर अपने बंगले के अंदर लेके आ जाया करते थे, उसके बाद इनका सबसे पहला काम होता था उनके साथ जिनसी ज्यादती करना। जिनसी ज्यादती करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते थे और इसके साथ साथ ये दरिंदा सिफ्त लोग उनके जिस्म के कुछ अज़ा को पका के भी खा लिया करते थे, जिनमें सीना हो गया और बाकी जो छोटे मोटे अज़ा जिनमें नरम गोश्त होता था ये उनको फ्राई पैन के ऊपर पकाते थे और बड़े मजे से खा जाया करते थे। उसके बाद जो पीछे अज़ा बच जाते थे उनको बोरों के अंदर डाला जाता था। बोरों के अंदर डालने के बाद घर के जो पीछे नाला था उसके अंदर बहा दिया जाता था। लेकिन हालात उस वक्त बदलते हैं जब 29 दिसंबर 2006 में एक लड़की उनके घर में काम के सिलसिले में जाती है, लेकिन कभी लौट कर नहीं आती। इसके बाद इसी तरह एक लड़की पायल नामी इनके घर में जाती है और वो भी नहीं आती। अब जब पायल के घर वालों को भी पता चलता है कि उनकी बच्ची अभी तक नहीं आई तो वो पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी बच्ची इस घर में गई है, अभी तक वापस नहीं हरकत में आती है और इस घर के ऊपर छापा। जब वो इस बंगले में पहुंचती है तो अंदर का मंजर एक तरह से देखकर हिल कर रह जाती है। बंगले के अंदर शराब, इसके अलावा दूसरे जो गैर कानूनी मवाद हैं उनके साथ साथ जब वो बंगले की बैक साइड पर देखकर हिल जाते हैं। बंगले की बैक साइड के ऊपर बोरों के अंदर उनको कुछ अज़ा मिलते हैं, 1 बोरी मिलती है, 2 मिलती है। जब प्रॉपर तरीके से वहां पर तलाशी शुरू की जाती है तो एक के बाद एक न जाने कितनी बोरियां वहां से बरामद होती हैं और बोरियों का एक तरह से ढेर लग के रह जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो कम से कम कोई 17 बच्चों की लाश जिनके अज़ा को काटा गया था। अब जब उस बंगले के मालिक और जो सुरेंद्र कोहली था उसको अरेस्ट किया जाता है तो वो लोग अपना जुर्म का इतराफ कर लेते हैं। सुरेंद्र कोहली का कहना था कि हमने एक के बाद एक बच्चों को बहलाना फुसलाना और उसके बाद जिनसी ज्यादती करने के बाद उनके जिस्म के आजाद खाने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करने के बाद उनको बहा दिया जाता है। अब जब ये खबर मीडिया के ऊपर आती है तो एक तरह से पूरा मुल्क हिल कर रह जाता है। जिस इंसान के कानों से ये खबर हो के गुजरती है उसकी एक ही अपील होती है कि इन दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाए और ऐसे ही इनको सजा सुनाई जाती है। एक के बाद एक इनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्वॉल्व ठहराया जाता है और इनको 1 से 2 केसेस के अंदर सजाए मौत भी सुनाई जाती है। लेकिन सालों की कार्रवाई के बाद इन दोनों को उन केसों के अंदर बरी कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उन्होंने अपने जुर्मों का इतराफ किया है तो उनको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया, उनको सजाए मौत क्यों नहीं दी। अदालत का मौकिफ था कि केस के अंदर फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं उनकी कमी है। इसके अलावा जो कंकाल हैं वो अभी कंफर्म नहीं है कि D5 से मिले हैं या D6 से मिले हैं। ये भी इम्कान है कि ये मामला इंसानी अज़ा की स्मगलिंग का हो। इस फैसले के बाद जो
जो बच्चों के वालिदैन थे वो एक तरह से हिल कर रह जाते हैं कि अगर हमारे बच्चों को इन दरिंदों ने कत्ल नहीं किया, जिन्होंने अपने जुर्म का इतराफ भी किया, तो आखिर किसने किया? इस कानूनी निजाम का असल आईना जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इसी तरह के केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।